ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਇਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਸ਼ੋਕੇਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੌਰਰ ਐਂਡ ਕਾਮੇਡੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਨਰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਵੈਨ ਆਈ ਗॉट ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਪਰ ਟੁਡੇ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ 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 ਐਕਸਾਈਟਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ national crush, heartthrob of the nation, Kartik Aaryan is in the house. Thank you so much. Hi Kartik, Sat Shri Akal. Sat Shri Akal. How are you? Very good. How are you? Thank you for the lovely introduction. Thank you. Yeah. It was my law of attraction that today I'm doing this. Arre. I swear, for Bhool Bhulaiya 2, I swear on God. Arre, super. Arre, so sweet. Thank you for doing this. Kartik, congratulations Bhool Thank you. Bhulaiya 2 ਦੇ ਲਈ। Thank you. I think ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ I think 4 city tour ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, and जी. first one is ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Title track launch करने के लिए. टाइटल ट्रैक लॉन्च ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਮਸਟ ਬੀ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਕਾਰਤਿਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਤਿਕ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਯੂ। Yeah. ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ। जी. So today I have to tell you a fun fact and a horror fact about ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਹੈ, ਬੋਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 16। ਉੱਥੇ there's a ਘਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਅਬੈਂਡਨਡ ਪੈਲੇਸ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ today you are in chandigarh and if ptc this interview ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ on gun point you have to spend a night ਉੱਥੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਫਰਮ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਨੀ 2 ਪੀਪਲ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਦਿਸ। अच्छा 3 चीजें भी क्या करूंगा? 2 लोग भी कौन लेके जा 3 रहा ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ। हूँ? कियारा के साथ और मैं अनीस बाज़मी के साथ वहाँ पे चला जाता हूँ फिर। ठीक है, हाँ 2 और क्या करूँगा? क्या करोगे? बुलबुले 3 की स्क्रिप्ट लिखवाऊंगा। मैं अगला भी लिख दो यहाँ पे। अच्छा है, एनवायरनमेंट है, सब है पूरा आज शांति से बैठ के और मे बी कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाए। हाँ कुछ एक्सपीरियंस हो जाए पैरानॉर्मल, Yeah. तो थोड़ा सा वैसा इफेक्ट आ जाएगा, तो वैसा कर लूंगा। ठीक है, डन डील। अच्छा कार्तिक, टेल मी, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी की गल कर रहे थे, हैव यू एवर एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ? मैंने ऐसे एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किया, बट कई बार ऐसे एनर्जीज होती है ना, कई बार आप ऐसे होटल्स में रहते हो तो और एकदम ही बड़े रूम दे देते हैं जिसमें 4 अंदर ही कमरे हैं लेकिन रहने वाला एक ही है। तो अभी वो क्या करे, वो कुछ ना कुछ अपने आप पैरानॉर्मल ना भी हो तो लगता है, वो अंधेरे में ज्यादा डर लगता है। ये कितना हिल गया? हाँ ये थोड़ा आवाज आई क्या, कुछ बाहर हॉर्न मार रहा है कोई, तो वो सारी चीजें ना थोड़ी सी अपने आप ही थोड़ा डराने लगती है। तो हाँ वैसा ही कुछ हुआ है, बट उससे ज्यादा मेरे साथ ऐसा कुछ आई होप ना हो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अच्छा, सो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ 2 ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੂ ਵਰ ਇਨ ਅ ਹਵੇਲੀ, ਰਾਈਟ? ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓ ਗॉड ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਿਸ਼ੀ, ਕੁਝ ਹੈਗਾ? और लगता था क्योंकि कई बार जहाँ पे हम कर रहे थे वहाँ पे ये शूट कर रहे थे, उसके पीछे भी मतलब ऐसे वो स्टोरीज चलती रहती थी कि यहाँ पे कोई रहा करता था और ये हवेली काफी टाइम से खुली नहीं है और आपके शूट के लिए ही खोल रहे हैं। तो अब वो ऐसा कोई बोल देता है तो फिर आपको और लगता है कि क्यों खोली इसने हमारे लिए क्यों मना कर देता। क्यों, हाँ मना क्यों नहीं किया इसने, तो उसी पे शक हो जाता था। तो वो काफी हेक्टिक स्केड्यूल रहा, क्योंकि नाइट शूट ही होते थे रात को। तो और हमेशा माहौल भी ऐसा बना रहता था कि अंधेरे वाला माहौल है, आप वहाँ जा रहे हो तो जानबूझ के वहाँ पे लुबान फैला हुआ है, तो ऐसा फॉगी सा मिस्ट बन चुका है, तो आप कोई भी कुछ भी ऐसा अजीब सा कुछ उड़ा हिला तो ऐसा आपको डर लगता है कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो और अकेले तो क्योंकि वो पूरा जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वो बहुत बड़ा एरिया था, तो वो एक्चुअली में ऐसा डरावना लगता था कि हम कुछ गलत तो नहीं करने आ गए यहाँ। ਰਾਈਟ, ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ? कितने फंस गए। ਅੱਛਾ ਕਾਰਤਿਕ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਿਡ ਜਦੋਂ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਆਈ ਸੀ। हाँ, I wanted to ask you, what were you thinking at that point of time? Did you see this film theater या फिर एमी देखी सी? What is your भूल भुलैया memory? मेरी लाइफ की पहली हॉरर कॉमेडी थी जो मैंने देखी थी। और मैं मैंने बहुत एंजॉय किया था, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म थी। तो जिस तरीके से सबने मतलब प्रियदर्शन जी ने फिल्म बनाई, प्लस अक्षय सर ने जितना काम किया उसमें, पूरी कास्ट ने, विद्या बालन मैम ने इतना अच्छा काम किया, तो सारी जो कास्ट थी सबने बहुत अच्छा काम किया था। तो वो बहुत मेरे लिए कुछ बचपन में मैंने भी जब ये देखा तो मैं भी बहुत इन्जॉय किया था ये फिल्म को। और
मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि ऐसे सीक्वल कर रहा हूँ फिल्म का, लेकिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे को ये ऐसा मेकर्स ने सोचा कि मैं ये रोल कर सकता हूँ। पूरी फिल्म नहीं है, बट एक वर्ल्ड एक वैसा क्रिएट किया है जो भूल भुलैया का था यहाँ पे। तो लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब इन्होंने बोला कि हम आपको ये ऑफर करना चाहते हैं। मर्जी, यू नो, यू विल से टाइम एंड अगेन इन इंटरव्यूज आल्सो, बार बार ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ एम्फोसिस भी करो दैट इट्स न्यू, इट्स फ्रेश, इट्स नॉट द सेम जो अगे कंटिन्यू हो रहे। बट आई थिंक no matter what comparisons होंगे when the movie will release, Correct, everybody वो तो will say होगा, oh first one was this is this, so Correct, it's natural। correct। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ first day ਪਤਾ ਸੀਗਾ because भूल भुलैया has created a benchmark in the industry, है ना? 100% कल्ट है वो। So what was your mind process उस वेले कि okay no matter what ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ comparisons ਹੋਣ I'm going to do it? मतलब मेरे को अच्छी फिल्म मिल रही थी, मैंने कर ली। मैंने ऐसा अभी मैं ऐसा तो नहीं छोड़ दूंगा। तो सिंपल सा लॉजिक था। अभी मैं ऐसे सोचूंगा अरे यार मैं इतनी बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ, अरे ये पिक्चर का सीक्वल है तो नहीं करना चाहिए, तो मैं फिर तो मतलब ये तो वैसे ही ऐसा, फिर तो मैं ही चॉइस ही गलत हो जाता। तो वो मेरे लिए वो था कि मुझे अच्छी फिल्म मिल रही थी और मैंने उसको झट से पकड़ ली। I'll grab it। हाँ बस अपॉर्चुनिटी पकड़ ली मैंने, Right। वो था। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਆਫ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ। ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਆਫਟਰ 10 ਇਅਰਸ, ਲਾਈਕ 10 ਇਅਰਸ ਦਾ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਸਪੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜੋ ਚੋਇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟਰ किस कैटेगरी ਦਾ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ योर चॉइसेस बेसिकली डिफाइन you, she was trying to say। 10 साल बाद, लेकिन 10 साल बाद, बिकॉज़ उਦੋਂ तो पता ही नहीं लग रहा होता वी आर डूइंग हाँ, तब तक this, तो यही सब चल रहा होता now we are excited and on दो। So after 10 years you sit back and you realize okay, so this is the kind of films जो मैं कर लिया ने and this is how people are perceiving me। What do you think कार्तिक आर्यन दी जो choices ने as of now, लुक्का छुपी, then पति पत्नी और वो, and अगे भी जो लाइनअप है, it's great, amazing as of now। we are all कैप्टन इंडिया, फ्रेडी also, फ्रेडी, है ना? So great lineup। So की लगता है after 10 years when कार्तिक आर्यन will sit back and think कि okay my choices have defined me and this is it, so what will it be like? I am proud of my choices। मतलब मैं काफ़ी फील करता हूँ कि यहाँ तक जैसे पहुँचा हूँ, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अब ऑफ कोर्स पिछले 2-3 सालों से या कुछ टाइम से जो भी है मेरी चॉइसेस भी हैं, खुद की हैं। तो अब मैं उस पोजीशन में हूँ कि चॉइसेस आ रही हैं, तो इसलिए मैं पूरा क्या होगा कि मेरा रिग्रेट नहीं रहेगा कभी लाइफ में कि वो मेरी चॉइस नहीं थी, मैंने किसी प्रेशर में कर लिया, या वो नहीं मैं लेना चाहता। मैं लाइफ में हमेशा 10 साल बाद भी आगे जाके बैठूं तो मैं बस ये सोचना चाहता हूँ कि यार ये मेरी चॉइस थी और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों ये वाली मैंने क्यों छोड़ दी फिल्म किसी के कहने पे या किसी के सोचने में। तो वो मैं अपना ही दिमाग लगाता हूँ कि सुनो सबकी, करो लेकिन अपने मन की। तो वो इवेंचुअली वैसा था मेरे साथ। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कि अगर फिल्म फ्लॉप भी होती है तो वो मेरा डिसीजन है, हिट भी होती है तो मेरा डिसीजन है। तो वैसा है, तो मैं वैसे रखना चाहता हूँ। Will you keep yourself like very calm when it comes to failures? I know I don't really mean कि भूल भुलैया 2 बिल्कुल भी ना हो। I am very excited for the film, but in general if a film doesn't do very well, बहुत वधिया नहीं करती, how will you cope up with that? मतलब 2-3 दिन तक वो लगता है, थोड़ा सा सैडनेस होती है, फिर उसके बाद अपने आप काम पे चले जाते हो। नया वापस से प्रूव करने निकल लेते हो घर से। बट हैविंग सेड दैट, एवरी फिल्म मतलब बिकम्स लाइक अ वो बेबी टू यू नो, वो आपका पर्सनल एक वो अटैचमेंट हो जाता है फिल्मों से। तो आप चाहते हो कि हर फिल्म आपकी चले, और क्योंकि आपने देखा होता है इतने हजारों लोगों की मेहनत उसमें लगी होती है उस फिल्म को बनाने में, और वो 3 घंटे में वो हो जाता है कि हिट है या फ्लॉप है या चल रही है। तो वो जब होता है तो थोड़ा सा सबको ही, पूरे इतने सारे लोग जो जुड़े होते हैं उनको ऐसा फील होता है, लेकिन हिट होते हैं तो उतनी ही खुशी भी होती है। तो वो ही एक्साइटमेंट भी है एक लाइफ का कि आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कि आपकी चॉइस ये वाली सही है या गलत है। तो उसी के एक्साइटमेंट में हम ये पूरा ऐसा चलता है आपका करियर। Right. So Karthik, जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ किया that you know film is a baby to you, are you a switch on switch off actor कि okay done bye bye? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं थोड़ा अटैच रहता हूँ फिल्मों से। The characters also। हाँ, कैरेक्टर्स ऑल्सो, और काफ़ी कुछ मतलब जैसे धमाका का अर्जुन पाठक की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे दिमाग में बिल्कुल रहता है
कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कोई उसका जो भी कहूँगा सच कहूँ, कोई भी डायलॉग कोई बोल देता है कहीं एयरपोर्ट पे जाऊँ या कहीं, तो वो मैं अटैच रहता हूँ, मेरे को खुशी भी होती है। तो आई थिंक मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ ऐसे नहीं करता। हाँ, इतना वो रहता है, अटैच रहता है। आज भी सोनू मेरे दिमाग में पूरे टाइम रहता है, तो वैसे ही होता है। यू आर अटैच्ड है, इट्स अ बेबी सिचुएशन। 100% वो हमेशा ही रहेगी, और आई होप हमेशा ही रहे। हाँ, Talking about Bhul Bhulaiya, the title track, जी। it's like a nostalgia ride. full on, मतलब हाँ, हर किसी मेरे के लिए दिमाग भी में। वही है। हाँ, है ना? So what was it like shooting की okay ਅਸੀਂ ਇਹ गाना shoot कर ले? अनरियल ड्रीम। वो ऐसा फीलिंग आता है कि ये क्या मैं सही में इसी यहाँ पे सेट पे ये शूट कर रहा हूँ गाना, वो भी फीलिंग आई है। तो वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि जब शूट कर रहे थे तो तब कैसा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था और कितना मज़ा आ रहा था, क्योंकि आई लव दिस ट्रैक। एंड मतलब जो इस ट्रैक का रेंडिशन जो प्रीतम दा ने तब बनाया था और अभी भी इन्होंने यहाँ पे रेंडिशन किया है, तो वो बहुत ही अच्छा अगेन निकल के And the आया है। good part is वो जो वो nostalgia से ना वो नहीं मरिया, though it's a वो नहीं, remake, हाँ, पर वो फिर वो भी है। पूरा रखा हुआ है, Yeah. तो वो मतलब उसको नहीं छोड़ा है। हाँ। तो वो बेस्ट पार्ट है उसका। एंड तो वरना कई बार होता है कि वो गाना उधर पे खत्म हो जाता है, नया उसको वो करते हैं, तो बट ये बहुत स्मार्टली उसको किया गया है कि यू विल फील लाइक सिंगिंग, एंड वो नॉस्टैल्जिया इफेक्ट आता है Everybody singing those lines, वो जो है ना, आ रहा है which चला sing, everybody singing. Karthik, why don't you sing for us? मैं Yeah. मैं बहुत ऐसा सिंगर हूँ कि मतलब अभी प्रीतम दा भी बोलेंगे कि यार इसका कुछ नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप उसको स्क्रीन पे ही देखो। और मतलब मैं टिंग डिंग 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 डिंग, तो मैं उसको भी थोड़ा गड़बड़ कर दूंगा, तो वो बेटर है। मैं इंट्रोडक्शन दी थी, आई सेड द हार्ट थ्रोब ऑफ द नेशन, द नेशनल क्रश। कुड़ियां दी गल करिए इट्स डेफिनेटली यू, पर जो मुंडिया दी गल करिए इट्स डेफिनेटली कियारा। सो हाउ वाज इट वर्किंग विद कियारा? लवली लवली, आई हैड अ ग्रेट टाइम। एंड मतलब वो एकदम मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ शूट करने में, क्योंकि ऑल्सो कई बार आपके थॉट्स भी मिलते हैं जब आप ऐसे, हम सेम एज ग्रुप के रहते हैं, तो सेम बातें भी होती हैं आपस की भी, तो वो काफ़ी जेल करने में मज़ा आया। एंड जब हम शूट कर रहे थे तो हमने स्टार्ट तो पहले राजस्थान गए थे, देन उसके बाद स्ट्रेट अवे हम लखनऊ भी गए थे। हवेलीज इन राजस्थान, हवेलीज इन लखनऊ देन। तो हाँ, तो राजस्थान में अलग पोर्शंस थे। वो मतलब काफ़ी हम लोग को टाइम मिला वाइल वर्कशॉप्स, वाइल डूइंग दिस सीन्स, तो मतलब आई थिंक आई रियली एंजॉयड। मतलब हम लोग को काफ़ी मज़ा आया शूट करने में, एंड स्पेसिफिकली विद अदर एक्टर्स एज वेल, सब लोग के साथ उतना ही मज़ा आया। तो या आई हैड फन, वी had a blast shooting. So now Bhool Bhulaiya 2 is coming out, and you are very very sure कि comparisons are going to come out. People but are still very very excited for the film. No matter what they've seen before, पर हुन जो आना है उधर लिए सब excited हैं, because वो टीजर से ही समझ आ गया था। जब टीजर आया था तभी actually लोग खुश हो गए थे, तो उससे समझ आ so गया। I'll tell you, जिਵੇਂ ही ट्रेलर रिलीज होया, so I was about to tap कि चलो देख लेने हैं ट्रेलर, and I told everybody, सारे बैठे हुए थे लंच टाइम, I said भूल भुलैया 2 दा ट्रेलर आ गया, जल्दी जल्दी देखो, and they're like wait कोई नहीं चलाएगा। So they took my phone away, मैं क्या कह रहे अंदर जाएंगे कॉन्फ्रेंस रूम में, प्रोजेक्टर पे लगाएंगे फुल वॉल्यूम करके फिर देखेंगे। तो इस लेवल दी एक्सपेक्टेशंस ने भूल भुलैया 2 तो। सो व्हाट इज योर टेक कि ऑडियंस ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣ वाला है? मुझे लगता है ऑडियंस को की मिलना है, तो मैं बता देता हूँ की मिलना है। ऑडियंस नु पसंद आनी है, और जिस तरीके के ट्रेलर में भी अगर आपने, चाहे वो ह्यूमर हो, वो जोक सब लैंड करने वाले हैं। एंड आई होप उतना ही ये फिल्म भी आपको एंटरटेन करे, बिकॉज हमें करने में मज़ा आया, तो वो परफॉर्म करने में मज़ा आया। एंड एक लार्जर देन लाइफ फिल्म है, एक वर्ल्ड है, अगेन भूल भुलैया का वर्ल्ड है, जहाँ पे आप सब भूल भाल के बस आप उसके अंदर आ जाओगे एक बार आपने फिल्म को स्टार्ट किया देखना। एंड उसमें हॉरर है, ड्रामा है, लेकिन भरपूर कॉमेडी है, जो आज के टाइम पे एक फैमिली एंटरटेनर काफ़ी टाइम से जो नई आई है, वो ये भूल भुलैया फैमिली एंटरटेनर है, जो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो।
যে তোমার আমি যে তোমার कार्तिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟਲੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੇਮ ਬਟ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਨੇ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਸੁਪਰਬਲੀ ਵੈਲ ਦੇ ਜੀ, ਜੀ। ਡੂਇੰਗ very good and there's like a conversation going on about it ki Bollywood and then we have Bollywood here in Punjab and then Correct. there's South Indian industry which is doing very very great so films are merging like everybody बहुत लोग मुंबई च बैठ के भी पंजाबी फिल्म लाते हैं and then people are I am in Punjab I'm watching South the films and then Correct. everybody is watching Hindi Correct. film तो any day Correct. what is your comment on this that this beautiful you know every ये अच्छा है, film is बहुत merging बहुत अच्छा है ये जो मर्ज हो रहा है और उससे बहुत सारे टैलेंट्स को बहुत वाइड ऑडियंस मिल रही है Yes. सबको एंड आई फील ये सबके लिए बहुत अच्छा है इनफैक्ट जो भी कॉन्वर्जेशंस है बट ये प्रूव जरूर हो रहा है कि अच्छी फिल्म चल रही है तो वो एक बहुत अच्छी बात Content is the है king. कंटेंट इज द किंग राइट नाउ तो Right. आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज अ टेक अवे फ्रॉम दिस एंड मतलब वो पर्सनली भी मैंने हमेशा बिलीव किया हम सब वही बिलीव करते हैं Definitely. And I'm wishing you all the success for Thank Bhool you. Bhulaiya 2. I really want कि Bhool Bhulaiya 2 बहुत अच्छा करे. I don't know, I have this You're so this feeling sweet. for the Thank you. film Yeah. because वही ना nostalgia बचपन हाँ, के वो when I मैं was भी वही चाहता हूँ Yeah. कि सब एकदम एंटरटेन हो बस ये Yeah. फिल्म देख के जो हाइप है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उसको हम मीट कर पाए बस definitely and I really wish you all the very Thank you. best Thank and you. thank you so much for chatting with us. It was Thank you so lovely much. talking to you. Same है थैंक यू Thank सो you. मच